हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो इनकम टैक्स में फटाफट अपन पहले रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा। जो पहले की जो चीज़ें वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वहाँ पे अपन थोड़ा स्किप करते थे आज के दिन, फिर से उसको कल परसों रिवाइज कर लेंगे। तो एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबिलिटी कैसी इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल हो जाएगा। 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल दे के रखे हैं, कम इन फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, जिसमें अपन ने सबसे पहला सेक्शन पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन। जो इनकम टैक्स अप्लाई होता है किसी भी पर्सन को, तो वो चार्ज कब होता है, उसका लेवी कब होता है, वो चार्जिंग सेक्शन में दे के रखा है आपने। तो कब ये होता है, तो चार्जिंग सेक्शन में क्या दे के रखा था, तो टैक्स शैल बी charge at rate prescribed for the year by the Annual Finance Act, Income Tax Act, or both. The charge is on every person. Charge is on every person. Tax shall be chargeable on total income earned in previous year, not in assessment year, and tax shall be levied as per the provision of the Income Tax Act. उसके बाद में हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी थी सेक्शन नंबर 2 में, जिसमें था अपना पर्सन में कौन कौन आता है, तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीओ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, और एजेपी। उसके बाद हम पर्सन के साथ साथ ही एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी थी। कोई भी अमाउंट है जो उसको पे करने के लिए वो लाइबल हो जाता है, तो उसको हम एसएससी बोलते हैं। तो एसएससी में 3 लोग भी आते हैं, डीम टू बी एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट, और किसी का इनकम उसके अंडर क्लब होने वाला है और वो इनकम और लॉस पे, उसके इनकम या फिर किसी का इनकम और लॉस उसको में क्लब होने वाला है, या फिर उसका खुद का इनकम जो है या फिर लॉस जो है, इस पे प्रोसीडिंग चालू होने वाली है, तो वो भी पर्सन एसएससी अपने को कहलाया जाता है। इससे हमने एक चीज समझ ली थी कि एवरी पर्सन इज नॉट एसएससी बट एवरी एसएससी इज अ पर्सन। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देखी थी हमने। जो असेसमेंट ईयर के पहले के साल होता है इसको अपन प्रीवियस ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जो 1 अप्रैल से चालू होता है, 12 मंथ का पीरियड, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। उसके बाद में हमने जनरल रूल पढ़ा था। जनरल रूल में हमने देखा था कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। जनरल रूल में हमने पढ़ा था इनकम ऑफ जो प्रीवियस ईयर में हमने इनकम अर्न किया है वो अपने को असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके कुछ एक्सेप्शन हमने देखे थे, जिसमें हमने पढ़ा था इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर इटसेल्फ, मतलब प्रीवियस ईयर ही अपना असेसमेंट ईयर हो जाएगा। मतलब कोई भी कोई भी एसएससी जिसने इनकम कमाया होगा प्रीवियस ईयर 25-26 में, उसका टैक्स उसको 25-26 में देना पड़ेगा। उसका फाइनेंशियल ईयर भी 25-26 ही रहेगा। तो इसमें हमने कौन सी चीजें पढ़ी थी, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, एओपी, बीओआई, एजीपी, फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पर्सनल लिविंग इंडिया, और पर्सनल लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। कोई 2x पे सुन रहा होगा तो फिर से 1x पे आ जाओ भाई, मैं स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ फिर से। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे है। तो सबसे पहले अपने को डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। वो रेसिडेंट है, ROR है, RNOR है, NR है, ये सारी चीजें अपन रेसिडेंशियल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर अपने को ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी अपन इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में जो भी उसकी इनकम है, इनकम हर एक सोर्स से आ सकती है, उसको चोरी करके डकैती करके सारी सोर्स से उसको इनकम आ सकती है। इनकम के सोर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। पर अपने को यहाँ पे वो जो इनकम है उसको 5 हेड में बाइफरगेट करना पड़ेगा। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस में इसको कंप्यूट करते समय अपने को बाइफरगेट करना पड़ेगा। ये 5 हेड में अपन ने पूरा इनकम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में उसको अपने को टोटल करना पड़ेगा। उसमें क्लबिंग की और क्लबिंग की प्रोविजन ऐड करनी पड़ेंगी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन अपने को ऐड लेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा अपना ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाएगा अपना टोटल इनकम के ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन ने आया था कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो जनरल इनकम के लिए जनरल टैक्स रेट, स्पेशल इनकम के लिए स्पेशल टैक्स रेट अपने को लगाना पड़ेगा, और जनरल इनकम, स्पेशल इनकम के बाद उसका टैक्स अपने को यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में उसमें अपने को रिबेट का इफेक्ट लेना है। रिबेट अपने सीख लिया था 87A में।
ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है क्या, नॉर्मल स्पीड में बात कर लेते हैं। चलो उसके बाद हमने आए थे सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से इसमें। तो सरचार्ज अपने को ऐड करना पड़ेगा, जब भी एप्लीकेबल हो जाएगा अपने को सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में अपन हो सके तो सरचार्ज पढ़ने वाले हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% अपने को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाएगा टैक्स ऑन अपना टोटल इनकम, उसमें से अपने को TDS TCS और एडवांस टैक्स यहाँ पे अपने को लेस करना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाएगा अपना नेट टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि राउंड ऑफ करना पड़ता है। टोटल इनकम 288A में राउंड ऑफ होगा, टोटल टैक्स अपना 288B में राउंड ऑफ होगा। राउंड ऑफ कैसे होगा, तो नियरेस्ट 10 के पास उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आखिरी फिगर अगर 5 से ज़्यादा होंगी, 5 या 5 से ज़्यादा होंगी तो अपने को हायर साइड राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और 1 2 3 4 रही तो अपने को लोअर साइड उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन गए थे जनरल टैक्स रेट में, जो है अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में सबसे पहला स्लैब रेट अपन ने पढ़ा था इंडिविजुअल जिसका उम्र 60 से कम है, HUF, AOP, BOI, AJP और नॉन रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज का अपन ने स्लैब रेट पढ़ा था। क्या है बेसिक एग्जाम्पशन रेट, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तो कोई भी अपने को टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपने को 5% टैक्स लगने वाला है, जिसका शॉर्टकट हमने देखा था 12,500। उसके बाद में 5 लाख से लेके 10 लाख तक अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसका स्लैब रेट आने वाला है, उसका टैक्स रेट है जो अपना 20%, जिसका हमने शॉर्टकट पढ़ा था। मतलब 10 लाख तक किसी की इनकम रही तो उसका अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा 1,12,500, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम गई उसकी, उसके ऊपर 30% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी इंडिविजुअल है जिसका एज 60 से अबव या फिर 80 से कम है, उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएगा 3 लाख रुपए। 3 लाख से लेके 5 लाख तक उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 5%। 5 लाख से लेके 10 लाख तक उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%, और 10 लाख से ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। शॉर्टकट हमने पढ़ा था 5 लाख तक अगर उसका इनकम है तो 10,000 रुपये इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख तक उसका इनकम है तो 1,10,000 उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में इंडिविजुअल अबाउ द एज ऑफ 80 ईयर्स, तो जिसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक उनका इनकम रहा तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगना पड़ेगा। शॉर्टकट आ जाएगा अपना 1 लाख रुपए, और 10 लाख से ऊपर कुछ इनकम रहा उनका तो ये आ जाएगा अपना 30%। ये अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। उसके बाद में हम गए थे नोट्स में हमने सबसे पहली नोट पढ़ी थी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हर एक को लगने वाला है, जो भी टैक्स अपन कैलकुलेट करने वाले हैं उसके आखिरी में अपने को 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में देना है, जो स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट यूज करने वाला है। उसके बाद में हमने पढ़ा था 87A का रिबेट, जो बस मिलने वाला है इंडिविजुअल को, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो इनको ये रिबेट मिल जाएगा। कितना रिबेट मिलेगा, टैक्स या फिर 12,500 का जो टैक्स आने वाला है, विच एवर इज लोअर का, इसको अपने को रिबेट मिलने वाला है। रिबेट जो है वो 112A कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंतर्गत जो भी अपना कैपिटल गेन आने वाला है उसके ऊपर अपने को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। रिबेट का इफेक्ट अपने को HEC से, हेल्थ एंड एजुकेशन से, इससे पहले मिलने वाला है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो भी पर्सन जिसका बर्थडे, जिसका जन्म दिवस 1 अप्रैल को है, अगर वो 1 अप्रैल को 60 या 80 ईयर्स का हो रहा है तो अपने को पिछले साल में जो प्रीवियस ईयर में उसका इनकम अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें भी उसको हायर स्लैब रेट में डाल देने का है। उसमें हमने देखे थे स्पेशल रेट में सबसे पहला रेट देखा था अपन ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिसका रेट है अपना 20%। उसके बाद में हमने देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ए से 1,25,000 तक अपने को एग्जाम, और ए से अपने को 12.5% टैक्स देना पड़ेगा 1,25,000 के ऊपर का जो भी इनकम रहा उसके ऊपर। उसके बाद में सेक्शन नंबर 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें अपने 2 पढ़े थे। 20% अगर इंडेक्सेशन रहा, 12.5% अगर इंडेक्सेशन नहीं रहा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कैजुअल इनकम में 30% अपने को टैक्स देने का है। उसके बाद में नेट विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेम, जो भी ऑनलाइन गेम से नेट विनिंग आने वाली है उसके ऊपर अपने को 30% टैक्स देने का है। उसके बाद में अनडिस्क्लोज इनकम, जिसपे अपने को 60% टैक्स देना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ जो होता है हाईएस्ट टैक्स रेट, जिसमें आता है 30% अपना टैक्स प्लस 37% अपना सरचार्ज प्लस 4% अपना सेस। यहां तक अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था।
इधर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात करते हैं अपन आगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके रिलेटेड, कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन इसके रिलेटेड। तो सबसे पहले लिखो एग्जांपल। तो एग्जांपल अपन लेने वाले, फर्स्ट एग्जांपल लिखो, यहाँ पे बैठेगा क्या आंसर? चलो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। ओहो, अपने को पेज भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल लिखो, तब तक लिखो आप पीजीबीपी 7 लाख रुपए। पीजीबीपी अपना रहने वाला है 7 लाख रुपए। उसके बाद में लॉटरी इनकम रहने वाला है अपना 3 लाख रुपए। लॉटरी इनकम जो है अपना रहने वाला है 3 लाख रुपए। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का अपना रहने वाला है 1.5 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना रहने वाला है 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं एक बार मैं भी लिख लेता हूँ। पीजीबीपी मैंने कितना बताया आपको? 7 लाख रुपए। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का रहने वाला है अपना अंडर सेक्शन 112A, ये रहने वाला है अपना 1.5 लाख रुपए। लॉटरी इनकम अपना रहने वाला है 3 लाख रुपए। उसके बाद में ऑनलाइन गेम का नेट इनकम मेरा रहने वाला है 2 लाख रुपए। तो ये अपना क्वेश्चन। अब अपन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे सिंपल नहीं होंगे, अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में ही रहेगा, पर उसमें पूरा सेंटेंस में रहेगा कि अपना इनकम क्या है, कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, कहाँ से उसको पैसा आया, ये सारी चीज़ें अपने को एग्जाम में मिलने वाली है। तो जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये सारी इनकम अपने को पहले कैलकुलेट कर लेनी पड़ेंगी। जैसे जैसे अपन टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आखिरी में वैसे वैसे समझ में आएगा। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की अपन कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो पीजीबीपी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है, तो यहाँ पे है ना 112A के जो है अपने 2 टैक्स रेट है, सॉरी 112A का एक ही टैक्स रेट है। क्या लिखा है? 112 लिखा है, 112A। चलो 112A की जगह है ना, इधर 112 कर लो यार, ये क्वेश्चन में 112 कर लो। 112 है ना, तो 112 में अपने 2 टैक्स रेट है, तो अपने को जो है ना इंडेक्सेशन से, मतलब जो भी अपन अभी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं ना, तब 20% पकड़ना, 20% पकड़ना। जो भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तब 20% पकड़ना। 12% क्या लगेगा, कैसे लगेगा, अपन कैपिटल गेन में सीखेंगे उसके रिलेटेड। तो अब भी जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब इसको अपने को 20% में पकड़ना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी पीजीबीपी नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम है। मैंने यहाँ पे आपको स्पेशल इनकम बताया, स्पेशल टैक्स रेट बताया। इसके सिवा जो भी रहेगा अपना नॉर्मल इनकम रहेगा, इसके सिवा जो भी अपना रहेगा नॉर्मल इनकम रहेगा। एक मिनट, एक यहाँ पे लिख लो, एक यहाँ पे लिख लो, थोड़ी सी जगह होंगी। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा, सेक्शन मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, सेक्शन मेंशन नहीं किया है पे, तो अपने को इधर नॉर्मल इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, नॉर्मल इनकम उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल लिखा है, कोई भी सेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो इसको अपने को नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है, नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है, नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है। ये कहाँ चला गया भैया? नॉर्मल इनकम उसको ट्रीट करना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी रहा उसमें अगर सेक्शन मेंशन नहीं किया होगा तो उसको नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने को। सबसे पहले पीजीबीपी क्या है अपना? नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है। लॉटरी अपना स्पेशल इनकम है। ऑनलाइन गेमिंग अपना स्पेशल इनकम है। तो यहाँ पे लिखो, आंसर सॉल्व करना है अपने को, आंसर लिखना है अपने को। तो पीजीबीपी अपने को अलग से लिखना पड़ेगा। पीजीबीपी कितना है अपना? 7 लाख रुपए। पीजीबीपी अपना 7 लाख रुपए। अब यहाँ पे स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में अपना पहला कौन सा है? एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112।
LTCG अंडर सेक्शन 112 कितना है अपना 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। 112 में कोई भी कंडीशन है क्या 1.5 लाख की 1.25 लैक्स की, नहीं 112A में। तो यहाँ पे जो भी है इसका, तो चलो एक मिनट थोड़ा फॉर्मेट सेट कर लेते हैं इसका। सबसे पहले अपने को टोटल इनकम लेना है, यहाँ पे टोटल इनकम ले लेते हैं। यहाँ पे उसका टोटल इनकम कितना आया है इसका कैलकुलेट कर लो। 7 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 13 लाख 50,000, 13 लाख 50,000 इसका टोटल इनकम आया हुआ है। टोटल इनकम को अपने को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले टोटल इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, टोटल इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, जिसमें सबसे पहले आने वाला है अपना नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम, और दूसरा अपना आने वाला है स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम के टैक्स रेट कैसे आएंगे? नॉर्मल इनकम में कौन सा आया है अभी अपना पीजीबीपी, पीजीबीपी आया है अपना नॉर्मल इनकम में, जो है अपना 7 लाख रुपए। उसके बाद में जो भी अपना इनकम है वो अपना स्पेशल इनकम में जाएगा, LTCG स्पेशल में जाएंगे, लॉटरी स्पेशल में जाएंगे, ऑनलाइन गेमिंग स्पेशल में जाएगा। तो पीजीबीपी का टैक्स कैलकुलेट करते समय अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को स्लैब रेट याद रखो, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपने को आएगा 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक अपना आएगा 20%, और 10 लाख से ऊपर अपना आएगा 30%। तो अपना ये 7 लाख रुपए, मतलब कहीं ना कहीं 5 लाख से लेके 10 लाख तक के बीच में आने वाले। 5 लाख तक अपने कितना टैक्स आने वाला है? तो टैक्स अप टू 5 लाख रुपीज, कितना टैक्स आने वाले हैं? टैक्स अप टू 5 लाख 12,500। उसके ऊपर जो भी अपना जाने वाला है टैक्स ऑन 2 लैक्स, ये कितना आने वाला है अपना? कितना आने वाला है यहाँ पे? अपना आने वाला है 20%। 20% कितना आने वाला है? 2 लाख का, 2,20,000, 40,000, ये अपना आने वाला है 20%। तो यहाँ पे अपन टैक्स कितना पे करने वाले हैं? इसके टैक्स देने वाले अपन 52,500। 52,500 अपना नॉर्मल इनकम जो है, नॉर्मल इनकम जो है इसके ऊपर का टैक्स आ गया। अब स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में सबसे पहला अपना पर्टिकुलर LTCG, लॉटरी, गेम्स, इतना है। क्या है इनकम उसका? इनकम क्या है उसमें? 1.5 लाख अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉटरी अपना 3 लाख रुपए, और गेम से अपने को 2 लाख रुपए है। टैक्स क्या है इसका? कुछ एग्जाम्पशन है क्या इसमें? नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का है। टैक्स रेट क्या है? 20%। इसका टैक्स रेट क्या है? 30%। इसका टैक्स रेट क्या है? 30%। टैक्स कितना आने वाला है? चलो 1.5 लाख के ऊपर 20% कितना आएगा? 30,000 रुपए। 3 लाख के ऊपर 30% कितना आएगा? 90,000। 2 लाख के ऊपर 30% 60,000। ये क्या आने वाला है अभी इसका टोटल? 1,80,000। 1,80,000 इसका टैक्स आने वाला है। और जो नॉर्मल इनकम है अपना, उसका टैक्स कितना है अपना? 52,500। उसका टैक्स कितना है अपना? 52,500। दोनों को मिला लो, दोनों को मिला लो, कितना आने वाला है? 1,80,000 प्लस 52,500, ये आने वाला है अपना 232,500। ये अपना टैक्स आया है। अब 232,500। अब देख लेते एक बार यहाँ पे कुछ रिबेट लगने वाला है क्या? नहीं, 5 लाख से ऊपर का इनकम है तो रिबेट नहीं लगने वाला। हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा आपने का अपना यहाँ पे, तो यस HEC लगेगा अपना 4%। तो 4% कितना है इसका? 4%। अरे कहा गया? 4% कितना है? ये अपना आएगा 241,800। ये अपना आ गया टैक्स। क्या हो गया इसको? चल क्यों नहीं रहा है?
ये अपना आ गया टैक्स। लिखो, कोई लिख रहा होगा तो लिख लो फटाफट। 241,800 अपना आ गया टैक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया है कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, स्लैब रेट कैसे। इसका अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ नॉर्मल इनकम के ऊपर। देखो 7 लाख है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते। 7 लाख है, यहाँ पे 2.5 लाख तक उसका इनकम है, उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा क्या? नहीं। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो भी उसने 2.5 लाख रुपए कमाया है, जो भी उसने 2.5 लाख रुपए कमाया है, उसके ऊपर उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो रहेगा अपना 12,500। उसके बाद में 2.5 लाख से अब 5 लाख तक पूरा हो गया। 5 लाख के ऊपर कितने बचे उसके? 2 लाख रुपए बचे। उसके ऊपर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 20%। 2 लाख पे 20% कितना आएगा? 40,000 रुपए। मतलब नॉर्मल जो इनकम है उसको, उसके ऊपर उसको 52,500 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? लास्ट लेक्चर में इसका मैंने एग्जांपल दिए थे, जो लिखे नहीं थे अपन ने, पर समझने के लिए अपन ने एग्जांपल देखे थे इसके। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 लिखो। पीजीबीपी 4 लाख रुपए। डिविडेंड 3 लाख रुपए। रमी सर्कल, रमी सर्कल खेलता हूँ मैं खेलता हूँ मैं। रमी सर्कल से कितना पैसा कमाई किया? 2.5 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओहो, 111A 5 लाख रुपए। LTCG 112A 3,50,000। 3,50,000। तो देखो ये अपना इनकम है, ये अपना इनकम है। अब यहाँ पे नॉर्मल इनकम कौन सा है? ये नॉर्मल है। डिविडेंड अपना स्पेशल इनकम में कुछ पढ़ा है क्या अपन ने? नहीं पढ़ा, तो नॉर्मल है। रमी सर्कल स्पेशल इनकम में पढ़ा अपन ने? स्पेशल है। STCG लास्ट पॉइंट मैंने अब भी लिखा के दिया आपको कि STCG के सामने कोई भी सेक्शन नहीं रहा तो अपने उसको नॉर्मल इनकम ट्रीट करना है। STCG 111A स्पेशल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, स्पेशल है। तो स्पेशल इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। अब अपना टोटल इनकम किधर कितना है इधर का? अब अपन आंसर सॉल्व करते हैं। तो टोटल इनकम कितना है? कितना है देखो, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 12 13, 13.5 लाख। उसके बाद में ये 14 लाख, 17 लाख, 17 लाख, और ये बाद में 5 लाख रुपए, तो 22 लाख रुपए अपना हो गया यहाँ पे टोटल इनकम। टोटल इनकम 22 लाख टोटल इनकम हो गया। देख लेते एक बार, फिर भी कुछ गलत हो गया होगा गलती से। 4 + 3 + 2.5 + 4 + 5 + 3.5, ओके 22 लाख बराबर है। इसमें से नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम और अपना यहाँ पे आ जाएगा स्पेशल इनकम। अपना यहाँ पे आ जाएगा स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम में कौन से अपने पीजीबीपी, पीजीबीपी कितना है अपना? 4 लाख रुपए।
उसके बाद में डिविडेंड क्या नॉर्मल इनकम में आएगा? हाँ, क्योंकि स्पेशल इनकम में कुछ पढ़ा है क्या अपन ने? उसका नहीं। तो 3 लाख रुपए अपना डिविडेंड अपना नॉर्मल इनकम में आएगा। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसके सामने कोई भी सेक्शन नहीं है, मतलब ये भी नॉर्मल इनकम में आएगा, जो आएगा अपना 4 लाख रुपए। तो 4 और 4 8 और 3 अपना 11 लाख रुपया अपना नॉर्मल इनकम में आएगा। 11 लाख अपना नॉर्मल इनकम में आएगा। उसके बाद में स्पेशल स्पेशल में यही फॉर्मेट एक बार कॉपी कर लेते। कॉपी आपको तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। अब देखो इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहला रमी। रमी सर्कल पे जो भी पैसा कमाई किया है, कितना कमाई किया है? 2.5 लाख रुपया। टैक्स कितना आएगा? 30%। कितना आएगा लगा लो? 2.5 लाख, 75,000। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 5 लाख रुपया। 20%, 20%, हाँ कितना आएगा? 1 लाख रुपया। उसके बाद अपना आएगा क्या क्या हो गया अपना? देखो यहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट किसी को याद नहीं होंगे तो देख लो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 20%, ये हो गया। उसके बाद अपना आया, चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। क्या बचा है? पीजीबी पे हो गया, डिविडेंड हो गया, रमी सर्कल हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा 112 ए, जो है अपना 3.5 लाख रुपए, जिसके ऊपर 112 ए जिसके ऊपर एग्जम्पशन आ जाएगा। कितना आएगा एग्जम्पशन? 1,25,000 का एग्जम्पशन आ जाएगा, जिसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 3.5 में से 1,25 तो चले गया अपना 225 के ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना? 12.5%। 28,125 हो गया यहाँ पे नॉर्मल इनकम है। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो तो टैक्स अप टू 2.5 लाख नहीं लाएगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना आएगा? 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना आएगा? 1 लाख। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखता ये अगर मैं शॉर्ट में लिखता तो सीधा सीधा क्या लिखता? सीधा सीधा क्या लिखता? अगर मेरा इनकम यहाँ पे 11 लाख रुपए है तो टैक्स अप टू 10 लाख रुपए, क्योंकि शॉर्टकट मैंने पढ़ा था। क्या है शॉर्टकट? 10 लाख तक 1,12,500 में टैक्स पे करूंगा, और उसके बाद का जो भी 1 लाख रुपए बचा है, अबाउट 10 लाख का जो 1 लाख रुपए बचा है, उसके ऊपर मैं 30% पे करूंगा, जो आएगा मेरा 30,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे कितना टैक्स पे कर रहा हूँ? 1,42,500। और ये पे कितना टैक्स पे कर रहा हूँ यहाँ पे? 1,75,000 प्लस 28,125, ये आएगा 2,31,025 रुपए। तो ये दोनों मिला के मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ? 142,500, जो आएगा
टैक्स 345625, इसके ऊपर अपने को 4% ऐड करना पड़ेगा शगुन का, इंटू 4%, तो ये अपना आ जाएगा 359450, ये अपना आ जाएगा टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल कोई लिख रहा होगा तो एक बार लिख लो, तब तक मैं इसका चार्जर लेके आता हूँ। हो गया क्या रे लिखना? ओ मेरे बच्चों, लिखना हो गया है क्या? ना हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो, टैक्स कैलकुलेशन समझ में आ रहा है अभी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं। लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाया हूं। आपको एक राज की बात बताओ क्या, अगर आपको ये सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, खुद के मन से कोई क्वेश्चन बना लिया आपने और उसको सॉल्व करना है आपको, गूगल पे जाने का, यहाँ पे कैलकुलेटर FI 2526, यहाँ पे CBDT की जो वेबसाइट है वहां पे जाने का। CBDT की वेबसाइट पे यहाँ पे आप सीधा इनकम डाल के टैक्स कंप्यूट कर सकते हो, या फिर आपको जाना है इनकम टैक्स gov.in के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप गए, कि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाएगा। कहाँ गया कैलकुलेटर? होम पेज पे जाना पड़ेगा आपको, टैक्स कैलकुलेटर, टैक्स कैलकुलेटर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आप गए, बताता हूँ मैं आपको। साइट थोड़ी स्लो है हमारी, आधा डिप्रेशन जिंदगी में ये साइट की वजह से आता है। मेंटली डिप्रिसिएशन हो रहा है हमारे CA का, डिप्रिसिएट होते जा रहे हैं, डिप्रेशन अलग, ये साइट की वजह से चलती ही नहीं भाई। जिस दिन ऑडिट की ड्यू डेट रही चलती ही नहीं, मानती ही नहीं भाई ये साइट। तो ठीक है, अब साइट तो चल नहीं रही, पर जब कभी चली मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जाना है आपको incometax.gov.in ई पोर्टल पे। आपको बता दिया कैलकुलेटर कहाँ से आने वाला है, उधर आपने एडवांस कैलकुलेटर सेलेक्ट किया तो आपको हर एक वहाँ पे दिख जाएगा कि सैलरी में कितना इनकम डालना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में कितना इनकम डालना है, कैपिटल गेन में सेक्शन वाइज कितना इनकम डालना है, अदर सोर्सेस में कितना इनकम डालना है, उसके बाद में उसका टैक्स क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आपको ये कैलकुलेटर में मिल जाएंगी, जो अभी चल नहीं रहा है। तो ठीक है, तो छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो वहां से भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 3, अपने को मैन्युअली भी कैलकुलेट करना आना चाहिए ना भाई।
क्लाइंट के अगर गए, अपन कोई मीटिंग में गए और वहां पे अपन बैठे और वो पूछ रहा है कि बताओ 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स आएगा, और अपन सोच रहे हैं कमरे अपने को कैलकुलेटर चाहिए, मतलब मोबाइल लेंगे अपन तुरंत, उसके बाद में कैलकुलेटर डालेंगे, अरे सीधा सीधा बोलना भाई 10 लाख इनकम है, 1,12,500 रुपए उसके टैक्स आएगा। कैलकुलेटर खोल लो लगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर 15 से 20 सेकंड में उसको आंसर आना चाहिए, तभी वो क्लाइंट अपने पास आएगा ना। चलो एग्जाम्पल 3 लिखो, पीजीबीपी। पीजी, क्या हो रहा है ये भाई आज, पीजी बीपी, ये पीजीबीपी है रे भाई, पीजीबीपी 80,000 रुपये, पीजीबीपी 80,000 रुपये, एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112 1.5 लाख रुपया, एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111 ए 1 लाख रुपया। हॉर्स रेस 1.5 लाख रुपया, पोकर 2 लाख रुपया। तो ये देखो इनकम है, नॉर्मल इनकम कौन सी इसमें, नॉर्मल इनकम, ये है अपना नॉर्मल इनकम पीजीबीपी। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम, घोड़े की रेस में पैसा लगा रहे हैं अपन, स्पेशल इनकम, अपने को पैसा आ रहा है वही स्पेशल है उसमें, तो वो स्पेशल इनकम। तू पोकर खेलता है क्या, स्पेशल इनकम, ऑनलाइन गेमिंग है स्पेशल इनकम। तो यहाँ पे अपना ये पीजीबीपी अपना नॉर्मल इनकम हो गया और बाकी सब अपना यहाँ पे स्पेशल इनकम हो गया, मतलब लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हॉर्स रेस, पोकर, ये सारे स्पेशल इनकम। तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा इधर टोटल इनकम। टोटल इनकम देखो इसका 80,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख। गलत हो गया कुछ, 1.5 और 1.5 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6,80,000। क्या मैं भी कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, दिमाग कैलसी जैसा चलना चाहिए और अपन कैलकुलेटर पे खेल रहे हैं। नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम में अपने को लेना पड़ेगा पीजीबीपी जो है अपना 80,000 रुपया, बाकी सब जो है अपना स्पेशल इनकम है। बाकी जो है अपना स्पेशल इनकम, तो यहाँ पे लिखो एलटीसीजी अपना स्पेशल इनकम, एसटीसीजी अपना स्पेशल इनकम, हॉर्स रेस अपना स्पेशल इनकम, पोकर अपना स्पेशल इनकम। इसके ऊपर इनकम कितना कितना है, 1.5 लाख रुपए अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, 1 लाख रुपए अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है, 1.5 लाख रुपए अपना हॉर्स रेस का है और 2 लाख रुपए अपना पोकर का है। इसके ऊपर अपने को अब टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने सोचा होगा कि इसके ऊपर अपन टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पर मुझे एक बात मैंने आपको बताई थी जब भी अपन स्लैब रेट कैलकुलेट कर रहे थे, स्लैब रेट सीख रहे थे, तब मैंने एक बात आपको बताई थी, और वो बात क्या थी, और वो बात ये थी कि अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, गवर्नमेंट ने दे के रखा है कि 2.5 लाख रुपया। यहाँ पे मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नॉर्मल रेसिडेंट जो है जिसकी उम्र जो है 60 साल के कम है, तो उसका यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कवर हो रहा है क्या, नहीं। उसको जिंदगी जीने के लिए 2.5 लाख रुपया लगेगा साल का, उसको 2.5 लाख रुपया लगेगा, लगभग 20 से 25 हजार रुपए उसको लगने वाले हैं। तो उसके ऊपर
गवर्नमेंट बोलेंगी हम तुझसे टैक्स नहीं लेंगे, पर क्या अपन यहाँ पे उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट दे रहे हैं क्या? नहीं, पूरे के पूरे इस पे जो है वो टैक्स पे कर सकता है यहाँ पे। अगर अपन ने स्पेशल इनकम ट्रीट कर लिया पूरा का पूरा, अगर अपन ने पूरा का पूरा इसका स्पेशल इनकम ट्रीट कर लिया तो ये सारी के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट बोलेंगी अगर तेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कवर नहीं हो रहा है नॉर्मल इनकम से, अगर तेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कवर नहीं हो रहा है नॉर्मल इनकम से, तो तू स्पेशल इनकम भी यूज कर सकता है। तो तू स्पेशल इनकम भी यूज कर सकता है तेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट करने के लिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कवर करने के लिए। पर जो अपना स्पेशल इनकम में जो अपना ये है लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, जो कैजुअल इनकम है, जो कैजुअल इनकम है वो अपन यहाँ पे नहीं ले सकते, वो अपन यहाँ पे नहीं ले सकते। मतलब कैजुअल इनकम आपका रहा, कैजुअल इनकम आपका रहा तो कैजुअल इनकम पे आपको 30% टैक्स यहाँ पे देना ही पड़ेगा। पर कैजुअल इनकम के सिवा आपका कोई इनकम है, कैजुअल इनकम के सिवा आपका कोई इनकम है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जैसा आपका कोई इनकम है तो आप वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कवर कर सकते हो। तो पीजीबीपी में आपका 80,000 आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको एक टैक्स प्लानिंग का सीधा सीधा मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं टैक्स प्लानिंग सिखा रहा हूँ। सीए इंटर के 4-5 घंटे के अंदर अंदर की जो आपने लेक्चर किए होंगे, आज का कितना लेक्चर है अपना, 4th या 5th कुछ तो लेक्चर है अपना, उसमें मैं आपको टैक्स प्लानिंग का सबसे पहला आपको टेक्निक बता रहा हूँ। अब ये टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे अगर यहाँ पे आपका, तो देखो सबसे पहले अपने स्पेशल रेट निकाल लो, स्पेशल रेट निकाल लो, जहां पे भी आपने स्पेशल रेट लिखे होंगे सबसे पहले स्पेशल रेट निकाल लो। कहा गया मेरे स्पेशल रेट, घूम गए? स्पेशल रेट मैंने भी निकाल लिए, नोट से निकाल लिए, यहाँ पे आपको समझा नहीं इसलिए नोट से निकालिए। अब स्पेशल रेट यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 रहा, इसके ऊपर मेरा 20% और 12.5% टैक्स लगने वाला है। 12.5% यहाँ पे अपना टैक्स लगने वाला है। जो 111 ए है उसके ऊपर 20% टैक्स लगने वाला है, इसके ऊपर 20% टैक्स लगने वाला है। ये अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कवर होने वाला है क्या ये दोनों? ये अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कवर होने वाला है क्या दोनों? नहीं, ये अपना बेसिक एग्जम्पशन में कवर नहीं होने वाला है। पर इसमें से इनकम अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में अपन कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को लॉन्ग टर्म लेना चाहिए या शॉर्ट टर्म लेना चाहिए? सबसे पहले अपने को लॉन्ग टर्म लेना चाहिए या शॉर्ट टर्म लेना चाहिए? तो मेरी एक बात समझ लो, मेरी एक बात समझ लो, अपने को यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी बचा है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी बचेगा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 2.5 लाख से ऊपर का, उसके ऊपर अपने को टैक्स पे ही करना है, उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना है। अब अगर समझो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया यहाँ के क्वेश्चन के लिए अपन समझ लेते हैं कि ये 12.5% है। यहाँ के क्वेश्चन के लिए अगर समझ लेते हैं ये 12.5% है, तो अपने को यहाँ पे कौन सा एडजस्ट करना अच्छा रहेगा, कौन सा एडजस्ट करना सबसे पहले बेनिफिशियल रहेगा? तो सबसे पहले अपने को एडजस्ट करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये, क्योंकि अगर 80 में से अपना 1.5 लाख रुपए अपन ने एडजस्ट कर लिया तो 1.5 लाख प्लस 80 कितना आएगा? 2,30,000, ये दोनों मिला के 2,30,000 आया। उसके बाद में 20,000 बचे तो 20,000 इसमें से कम हो जाएंगे, मतलब 80,000 पे अपने को 20% यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर अपने को 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, लगभग 16,000 रुपए अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। पर समझो अगर मैंने ये 1 लाख रुपए सबसे पहले एडजस्ट कर लिया, अगर ये 1 लाख रुपए सबसे पहले एडजस्ट कर लिया तो 1 लाख रुपया प्लस 80,000 रुपया मेरा 1,80,000 हो रहा है, और उसमें से 1.5 लाख में से फिर से मुझे कितना अमाउंट लगे? 1.5 लाख में से मुझे लगेगा 70,000 रुपए। तो यहां से मैं 70,000 रुपए निकाल लिया, यहां से मैं 70,000 रुपए निकाल लिया, तो कितना बचा है? 80,000 रुपए इसमें पेंडिंग है, अभी भी 80,000 रुपए इसमें पेंडिंग है। 80,000 में से 80,000 मेरा अभी भी पेंडिंग है। 80,000 पे मैं 12.5% टैक्स पे करूंगा। जो 10,000 रहेगा, जो 10,000 रहेगा, जो 10,000 रहेगा, मतलब अगर मैं सबसे पहले ये अमाउंट एडजस्ट करता, अगर मैं सबसे पहले ये अमाउंट एडजस्ट करता
उसके बाद में इसमें से कुछ अमाउंट एडजस्ट करता तो मुझे जो बैलेंस बचा है उस पे से मुझे 20% टैक्स पे करना पड़ता, लगभग 16,000। अगर नहीं समझाऊंगा तो फिर से एक बार देख लेते। देखो ये 80,000 है, 80,000 है। 80,000 में से अपने को सबसे पहले अपन ने ये 1.5 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया, 1.5 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया। और उसके बाद में अपन ने इसमें से कितना हो गया, ये कितना हो गया, इसमें से अपने को 1.5 लाख रुपए हो गया। अभी बचा हुआ अपने को 20,000 एडजस्ट करना पड़ेगा, 20,000 यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो अब 1.5 लाख पूरा यूज हो गया, इसमें से 20,000 यूज हो गया, इसमें से अपना 20,000 रुपए यूज हो गया, बचा है 80,000, बचा है अपना 80,000। ये अपना बेसिक एसेंशियल लिमिट खत्म हो गया, ओके इसका बात खत्म। 80,000 रुपए अभी भी अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बचा है, जिसके अपने को 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो आएगा वो 16,000 रुपए। पर अगर समझो ये मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यूज कर लेता, तो ये जाता 1 लाख रुपए। कितना है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट 70,000, बैलेंस अमाउंट 70,000 मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट करता, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट करता, तो यही 2.5 लाख यहाँ पे खत्म हो गया बेसिक एसेंशियल लिमिट। 2.5 लाख खत्म होने के बाद 1.5 लाख में से मैंने 70,000 यूज कर लिया, 70,000 यूज कर लिया। जो बैलेंस फिगर रहा है 80,000, बैलेंस फिगर रहा है 80,000, उस पे मैं 12.5% टैक्स पे कर दूंगा, जो रहेगा अपना 10,000 रुपीज। तो मेरा अगर ये सिचुएशन में जाता तो मेरा 16,000 टैक्स जाता था, पर मैं ये सिचुएशन में गया तो मेरा 10,000 रुपए टैक्स जा रहा है, मतलब लगभग 6,000 रुपए की मेरी बचत हो रही है यहाँ पे टैक्स की, बस एक एडजस्टमेंट की वजह से, बस एक एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पे मैं मेरे क्लाइंट का 6,000 रुपए यहाँ पे टैक्स बचा रहा हूँ, मेरे क्लाइंट का यहाँ पे मैं 6,000 रुपए टैक्स बचा रहा हूँ, बस एक एडजस्टमेंट करके, बस एक एडजस्टमेंट करके। समझ में आया क्या, क्यों सीए होते हैं, क्यों अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं? समझ में आया क्या? ये टैक्स प्लानिंग अपने को करना है, यहाँ पे अपने को दिमाग लगाना है। अब कोई नॉर्मल इंसान होता है ये सारे कैलकुलेशन वो खुद कर लेता, पर ये जो एडजस्टमेंट है ये बस एक सीए कर सकता है, ये बस एक सीए कर सकता है। तब टैक्स कैलकुलेशन करते समय अपने को यहाँ पे क्या करना है, टैक्स कैलकुलेशन करते समय अपने को यहाँ पे सबसे पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड करना, एडजस्ट करना पड़ेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट करने के लिए जिसका टैक्स रेट ज़्यादा होगा, जिसका टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो वो सबसे पहले हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था 20% ही पकड़ लो, तो 20% अगर पकड़ लिया होता तो कोई भी एडजस्ट करके अपने को चल जाता था। मतलब ये एडजस्ट करो, ये एडजस्ट कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर है उसके ऊपर अपने को 20% ही देना है, जो बैलेंसिंग फिगर है उसके ऊपर अपने को 20% ही देना है। तो कोई भी एडजस्ट करो, कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे अगर समझो अपन यहाँ पे अभी 20% ही लेते, पर अपने को समझ में आया, आपको समझ में आया कि मैंने अभी 2 मिनट 5 मिनट क्या बड़बड़ की मैंने? तो देखो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। उसके हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है अपना 1 लाख रुपए। 1 लाख में से अपने को कितना यूज करना है, 1.5 लाख प्लस 80,000 माइनस 20,000 यूज करना है, 20,000 यूज करना है। यहाँ पे अपना बेसिक इनकम लिमिट हो गया है खत्म। अब जो भी अपना स्पेशल इनकम बचा है, तो स्पेशल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा खत्म हो गया, पीजीबीपी पूरा खत्म हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से 20,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, बचा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, बचा है अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना 80,000। अगर अपन ने ये भी एडजस्ट कर लिया हो तो समझो 80,000 प्लस 1 लाख रुपया माइनस अपना यहाँ पे 1.5 लाख में से कितना यूज करते हैं अपन, 1.5 लाख में से कितना यूज करते हैं अपन 70,000 यूज करते, 80,000 पेंडिंग रहता था, 80,000 पेंडिंग रहता था, उसमें से अपन 20% ही पे कर देते, तो कितना आता वो फिर से सेम ही आता, इंटू 20% कितना आता ये 8,000, 16,000 रुपये। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, हॉर्स रेस और पोकर 30% आ जाएगा, हॉर्स रेस
30%, कितना है उसका इनकम? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए उसका इनकम है। 1.5 लाख पे 30% कितना आएगा? 45,000। और उसके बाद में लास्ट में कौन सा है अपना? पोकर, 2 लाख रुपए। पोकर जो है अपना 2 लाख रुपए, उसके ऊपर अपने 20% देना है, सॉरी 30% देना है। तो 2 लाख पे कितना आएगा? 60,000 रुपए। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 60। 1,05,000 प्लस 16,000, 1,05,000 प्लस 16,000 आ रहा है अपना 121। ये अपने को टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं, यहाँ पे बेसिक इन्वेंशन लिमिट ही है अपना। तो टैक्स कितना आएगा अपना? 1,21,000, 1,21,000, जिसके ऊपर अपने को HEC ऐड करना पड़ना है 4% शगुन का, इंटू 4%, 4840 ऐड करके आ जाएगा 1,25,840। ये टैक्स अपने को पे करना है। ये टैक्स अपने को गवर्नमेंट को पे करना है। अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब यही क्वेश्चन लेते हैं अपन, यही एग्जांपल लेते हैं, पर एक दो फिगर इसमें से कम कर लेते हैं। एग्जांपल सेम, PGBP 80,000 रुपया, PGBP 80,000 रुपया, हॉर्स रेस 1.5 लाख रुपया, पोकर 2 लाख रुपया। अब मेरा बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट के लिए PGBP मेरा है 80,000। क्या मैं बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट के लिए, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट के लिए ये स्पेशल इनकम यूज कर सकता हूँ क्या? कैजुअल इनकम में यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, कैजुअल इनकम में यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ। मतलब 80,000, ओके, यही मेरा बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। अब जो भी मेरा हॉर्स रेस या पोकर बचा है, यहाँ पे टोटल इनकम कितना है अपना? टोटल इनकम कितना है? 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 80,000। अब यहाँ पे स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में क्या क्या है अपना? हॉर्स रेस, पोकर। हॉर्स रेस कितना है अपना? 1.5 लाख रुपए। पोकर है अपना 2 लाख रुपए, 30% टैक्स दोनों के ऊपर। ये कितना आ जाएगा अपना? 45,000। ये कितना आ जाएगा अपना? 60,000। दोनों मिला के टैक्स कितना आएगा अपना? 1,05,000 रुपए। 1,05,000 के बाद इधर कोई अपना टैक्स है क्या? नहीं, 1,05,000 आ गया, उसके ऊपर शगुन का अपने को 4% ऐड कर देना पड़ेगा। 1,05,000 प्लस इंटू 4%, इंटू 4% आ गया, दोनों मिला के आ गया अपना, ये अपना आ गया टैक्स, जो है अपना गलत है। अभी तो वैसे ही सॉल्व किया आपने, जो है अपना गलत, जो है अपना गलत। कोई लिखा होगा तो मस्त भाई कि उसको लाइन मार दो, लाइन नहीं मारनी, मतलब उसको कट कर देने का। गलत है वो, गलत है वो। अब कैसे गलत है? क्या गलत है बताता हूं। भाई आया है तुम्हारा, बता के ही जाएगा क्या गलत है। यहां पे इतना पार्ट तो हटा दो आप, इतना पार्ट आप हटा दो, और मैंने जो प्रोविजन पढ़ाई है आपको अब तक की सारी पढ़ते हैं अपने एक बार। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, टैक्स बेसिक एग्जेंशन लिमिट क्रॉस करना था आपने को, PGBP से एडजस्ट किया अपन ने, 80,000 था, ओके। जो अपने कैजुअल इनकम है वो बेसिक एग्जेंशन लिमिट के लिए यूज कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, ठीक है, ये हो गई बात। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपने को ऐड करना था, 4% ऐड किया था, पर कुछ तो भी गलत हो गया, कुछ तो भी गलत हो गया। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कौन चाहिए अपना आरसीसी? इंडिविजुअल रेसिडेंट है, अजम्पशन है अपने इंडिविजुअल रेसिडेंट की क्वेश्चन सॉल्व करें। टोटल इनकम, नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम,
टोटल इनकम नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम जिसका 5 लाख रुपए से कम है उसको यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट मिलने वाला है। उसको यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट मिलने वाला है। क्या अपन ने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें उसका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है क्या रे बच्चों? अरे बताओ ना बच्चों, क्या 5 लाख रुपए से उसका इनकम ज्यादा जा रहा है क्या? नहीं। तो क्या उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा क्या? हाँ, बोलो मेरे साथ, हाँ मिलेगा। उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा क्योंकि उसका इनकम 5 लाख रुपए से कम है यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का उसको यहाँ पे अपने को रिबेट मिलने वाला है। तो इसका इनकम कितना है यहाँ पे, इसका इनकम है 4 लाख रुपए, 4,30,000 रुपए इसका इनकम है जिसमें से उसका टैक्स आ रहा है 1,05,000 जिसमें उसको रिबेट मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिलने वाला है उसको रिबेट, 12,500 क्योंकि टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो टैक्स अमाउंट अपना 1,05,000 जाने वाला है तो 12,500 लोअर आने वाला है तो ये अपना रिबेट आने वाला है। तो रिबेट अपना कितना आने वाला है, इसके रिबेट माइनस करने के बाद 12,500 इसमें से रिबेट चला गया, ये आ गया 92,500। 92,500 के ऊपर अपने को LGC ऐड करना पड़ेगा शगुन का 4% जो आने वाला है अपना 3,700 जो ऐड करके अपना टैक्स आएगा 96,200। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अपना रिबेट आने वाला है, रिबेट कितना आने वाला है 12,500 अंडर सेक्शन 87A का रिबेट अपना 12,500 क्योंकि रिबेट बोलता है कि आपका इंडिविजुअल असेसी रहा इंडिविजुअल रेसिडेंट जिसका इनकम 5 लाख रुपए से कम है उसको अपन 12,500 या फिर टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर का उसको डिस्काउंट देने वाले हैं, रिबेट देने वाले हैं। समझ में आया क्या? स्टे कूल, ठंडी के दिन चालू हो रहे हो, स्टे कूल लिखा है बॉटल पे। हो गया क्या रे लिखना, या कोई लिख रहा है अभी भी? तो चलो, समझ में आए क्वेश्चंस? लिखो, नोट लिखो। क्या नोट लिखनी है? इफ असेसी रेसिडेंट हैज स्पेशल इनकम हैज स्पेशल इनकम such as long term capital gain, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉट कैजुअल इनकम, नॉट कैजुअल इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट is not exhausted, not exhausted. They must first use that special income to cover up basic exemption limit, to cover up basic exemption limit.
if there is any balance, then it will be chargeable. It will be chargeable to special tax rate. जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया ऊपर, इफ असेसी इज अ रेसिडेंट, कोई भी असेसी रेसिडेंट है और उसका स्पेशल इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉट अ कैजुअल इनकम, और उसका बेसिक एग्जेंशन लिमिट कवर नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ये जो स्पेशल इनकम है उसको बेसिक एग्जेंशन लिमिट के लिए यूज़ करना पड़ेगा, और जो बैलेंस इनकम रहा उसको स्पेशल रेट से टैक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बेसिक एग्जेंशन लिमिट यूज़ करने के लिए जिसका टैक्स रेट ज़्यादा है वो सबसे पहले अपन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जो बैलेंस अमाउंट है वो स्पेशल रेट से ही टैक्स होने वाला है। तो वो अगर बैलेंस जो अमाउंट है वो कम रेट से टैक्स रहा तो अपन कम टैक्स पे करेंगे, और ज़्यादा रेट वाला जो इनकम है वो अपन बेसिक एग्जेंशन लिमिट से एडजस्ट कर लेंगे, ताकि अपने को लाइबिलिटी जो है, अपनी जो लाइबिलिटी है वो कम आए, टैक्स की लाइबिलिटी अपनी कम आए। अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ आया क्या? अब बात करते हैं अपन सरचार्ज। है क्या? देखो तो नहीं दिखता, नहीं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो टोटल इनकम कहाँ है भाई? सरचार्ज, सरचार्ज ऑन अल्टरनेटिव ओल्ड टैक्स रिजीम। अल्टरनेटिव ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर अपन सरचार्ज का कैलकुलेशन कैसे होता है ये अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपना टोटल इनकम के बाद यहाँ पे लिख लो डिविडेंड, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, 112 ए, 112, और यहाँ पे लिख लो रेट, मतलब टोटल इनकम, रेट, डिविडेंड अंडर डिविडेंड और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, 112 ए और 112। थोड़ी अपन जगह कर लेते हैं, इसको वहाँ से रख देते हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे सरका देते हैं। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज तो जिनका भी इनकम थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब जिनका भी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सरचार्ज लाया है कि आपका इनकम थोड़ा सा ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कमा रहे हो आप, तो आप ज़्यादा टैक्स दे दीजिए। आपका इनकम थोड़ा ज़्यादा है ना, तो आप ज़्यादा टैक्स दे दीजिए ना, इसके ऊपर जो टैक्स आने वाला है उसके ऊपर आप सरचार्ज दे दीजिए ना। तो जो भी इनकम 50 लाख से ऊपर है उसको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आती है, जो अपन ने नॉर्मल टैक्स अभी कैलकुलेट किया है ना, तो उसके ऊपर उसको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलेंगे सरचार्ज। क्योंकि आपका इनकम थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स बोलता है कि आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने नाम दिया है सरचार्ज, तो अपन जब बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जिसमें मैंने बताया था जब अपन आर्टिकल पढ़ रहे थे
सारा जो टैक्स है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है, सारा जो टैक्स है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है, जिसमें टैक्स आता है, सरचार्ज आता है और HEC आता है। वो तीन चीजें मैंने आपको तब भी बताई थी कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। टैक्स होता है, सरचार्ज होता है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। टैक्स की जो अमाउंट है, टैक्स की जो अमाउंट है वो यूनियन एंड स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट, वो यूनियन एंड स्टेट में डिवाइड करेंगे। पर जो सरचार्ज और जो HEC है, जो सरचार्ज और जो HEC है वो गवर्नमेंट डिवाइड नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो खुद के पास रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो खुद के पास रखेगा। तो जो एक्सेप्ट स्पेसिफाइड टैक्सेस जो है वो यहाँ पे सरचार्ज और HEC है, जिसमें से अपन ने HEC 4% तो पढ़ लिया था, वो हर एक केस में लगेगा, पर सरचार्ज अपना पढ़ना बाकी था। तो ये रहा, आपके सामने पेश करता हूं मैं सरचार्ज का प्रोविजन। तो क्या होता है सरचार्ज? सरचार्ज जो होता है, सरचार्ज जो होता है वो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी होती है। एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी होती है जिनका इनकम थोड़ा सा ज्यादा रहा, जिनका इनकम थोड़ा सा ज्यादा रहा, उनके लिए एडिशनल टैक्स लेवी करता है गवर्नमेंट, जिसको अपन बोलते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल होता है, किसको एप्लीकेबल होता है, वो लिख लो अब मेरे साथ। जिनका भी इनकम 1 करोड़ से कम है, इधर मैं टोटल इनकम लिख रहा हूं, यहाँ पे अपना जो है ये टोटल इनकम पर 50 लाख रुपए से ज्यादा है, पर 50 लाख रुपए से ज्यादा है, 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उनके लिए सबसे पहले सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब आपका इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, आपका इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, पर 1 करोड़ तक है, तो आपके लिए सरचार्ज रेट लग जाएगा 10%। सरचार्ज रेट लग जाएगा आपके ऊपर 10%। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है, पर 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपके लिए सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 20%। सरचार्ज रेट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा 20%। आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे excluding dividend capital gain अंडर सेक्शन 111 है, 112 है, 112। तो एक्सक्लूडिंग, अगर आपका इनकम, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, एक्सक्लूडिंग ये जो टोटल इनकम है, एक्सक्लूडिंग आएगा आपका डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन 112 ए, 111 ए, 112। तो आपका जो टैक्स है, जो सरचार्ज है, वो आ जाएगा 25%, वो आ जाएगा 25%, जो उसके ऊपर टैक्स का टैक्स है, टैक्स के ऊपर अपने को ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन बोला है, डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन, तो जो टोटल इनकम है जिसमें डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन है, जो टैक्स जो है जिसमें टोटल इनकम इसमें डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन भी आएगा, नॉर्मल भी आएगा। तो नॉर्मल का जो सरचार्ज आएगा 25% आएगा, पर डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन के ऊपर सरचार्ज गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 15%। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 15%। उसके बाद में टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है आपका, टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है आपका, अब यहां पे भी फिर से यही एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, या फिर ये अपना आ जाएगा, मैं तो कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पेस्ट कैसे करोगे रा? एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, यहाँ पे सरचार्ज आएगा 37%। अपन ने अब भी स्पेशल टैक्स रेट में पढ़ा था मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जिसमें मैंने बोला था 30% प्लस सरचार्ज 37%, जो हाईएस्ट सरचार्ज है, प्लस 4%।
तो ये रहा हाईएस्ट सरचार्ज जो 5 करोड़ से जिसका ऊपर इनकम है, जिसको 37% सरचार्ज लगने वाला है, ये लगने वाला है नॉर्मल इनकम के ऊपर। और जो डिविडेंड इनकम है, कैपिटल गेन है, उसके ऊपर सरकार ने सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट करके रखा है 15%। सरचार्ज जो है वो रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 15% में। अब जो टोटल इनकम है, अब जो टोटल इनकम है जो रहने वाली है 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा एंड नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड अंडर, ऊपर का जो 3 और 4 है ना, 3 एंड 4, ऊपर का जो 3 और 4, मतलब ये 1 2 हो गया, 3 और 4 जो है, अब यहाँ पे टोटल इनकम में, अब यहाँ पे इंक्लूड कर दो टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, 112 ए, 112, 111 ए, 112 ए, 112, यहाँ पे इंक्लूडिंग हो जाएगा, टोटल इनकम इंक्लूडिंग हो जाएगा, इसके ऊपर सरचार्ज आएगा 15%। क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा है, सरचार्ज आ जाएगा 50%, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो ये रहे अपने सरचार्ज के रेट, ये रहे अपने सरचार्ज के रेट का एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना भाई, दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इसका सेटिंग करने दो बस। ये रहे अपने सरचार्ज के रेट, ये रहे अपने सरचार्ज के रेट। अब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन क्यों लिया है, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन एक्सक्लूड क्यों किया है, तो लोग गए जब सरचार्ज कैलकुलेट हुआ 25%, सरचार्ज 25% कैलकुलेट हुआ, तो लोग गए निर्मला दीदी के पास, दीदी दीदी डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन के ऊपर आप सरचार्ज कलेक्ट कर रहे हो, वो भी 25%। हम बड़ी मेहनत से प्रॉपर्टी लेते हैं, बड़ी मेहनत से शेयर्स लेते हैं, उसका अगर इनकम हमारा 2 करोड़ से 5 करोड़ से ज्यादा जा रहा होगा, मतलब सब मिला के ये कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम मिला के हमारा इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, उसके ऊपर आप 25% सरचार्ज लगा रहे हो, 37% सरचार्ज लगा रहे हो। ऑलरेडी हम कैपिटल गेन में ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, 20% से टैक्स पे कर रहे हैं, ऑलरेडी हम कैपिटल गेन में ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। डिविडेंड हम हमारा अदर सोर्सेस में आएगा, ये नॉर्मल में ही कैलकुलेट होगा, पर डिविडेंड हमको कभी कभी मिलता है, डिविडेंड हमको कभी कभी मिलता है जिसमें भी आप बोल रहे हो आपको 25%, 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। ये कैसा जुल्म है, ये कैसी नाइंसाफी है हमारे साथ। हम टैक्स पेयर है, हम ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, आपको डिविडेंड कमा रहे हैं, कैपिटल गेन कमा रहे हैं, हमारी खुद की खून पसीने की मेहनत से हम ये प्रॉपर्टी बेच रहे, खरीद रहे, उसके ऊपर आप फिर से सरचार्ज लगा दे रहे हो, क्योंकि हमारा इनकम है, टोटल इनकम जो है 5 करोड़ से 2 करोड़ से ज्यादा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, निर्मला दीदी ने बोल दिया कि ठीक है, मेरी एक बात मानो कि आपका इनकम एक्सक्लूड कर दो, डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन एक्सक्लूड कर दो, उसका जो है सरचार्ज मैं 15% ही लूंगी, उसका सरचार्ज मैं 15% ही लूंगी, पर जो बाकी इनकम है, नॉर्मल इनकम है, बाकी जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर मैं 25% या 37% ही सरचार्ज लूंगी, बाकी इनकम के ऊपर 25% या 37% ही सरचार्ज लूंगी, पर जो डिविडेंड इनकम है या कैपिटल इनकम है इसके ऊपर मैं 15% तक सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट करती हूँ। गवर्नमेंट ने बोल दिया डिविडेंड इनकम या फिर कैपिटल गेन जो है इसका जो सरचार्ज है वो 15% पे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और जो बाकी इनकम जो है वो 2 करोड़ से या 5 करोड़ से ऊपर चला गया, इसका सरचार्ज 25% और 37% में चला जाता है। तो देखो 1 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ तक 15% लग जाएगा, पर 2 करोड़ से ऊपर इनकम गया तो इसमें 2 पार्ट आ जाएंगे, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और नॉर्मल इनकम, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन और नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम के ऊपर अपना सरचार्ज चला जाएगा अपना 25%, 25%, और डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन के ऊपर सरचार्ज चला जाएगा अपना 15%। 5 करोड़ के ऊपर भी वैसा ही सेम, डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन एक्सक्लूड कर दो,
जो नॉर्मल इनकम बचा है उसके ऊपर 37% सरचार्ज अपना लग जाएगा। टोटल इनकम यहाँ पे दे के रखा है। अगर टोटल इनकम अपना 2 करोड़ से ज्यादा है पर इसमें डिविडेंड इनकम और 112 है 111 है का कैपिटल गेन कवर्ड है और जो 3 और 4 में कवर नहीं होता उसके ऊपर जो सरचार्ज है वो 15% में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 15% में वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब इसके जो एग्जांपल्स है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिए है टैक्स कैलकुलेशन के, सेम इसके भी अपन एग्जांपल लेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय।